क्या हो सकता है यहाँ? जेनेटिक्स का इसमें हाँ, ये तो एक साइंटिफिक वे में देखें भाई तो एक जेनेटिक्स का तो कहा ही जाता है कि हाँ, हम एक्चुअली अपने पूरे एंसेस्ट्रल स्किल्स को कैरी करते हैं। हाँ। ये बट दिखाया भी जेनेटिक्स में गया था एक मेरे चीज ख्याल कहा से जाता है कि किसी वो गेम। क्वालिफिकेशन कैरी नहीं करता है भाई फिर भी। हुँ, जेनेटिक्स कभी भी क्वालिफिकेशन, वरना पता चलता है अगर मेरे पापा इंजीनियर हैं तो हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं बन जाऊंगा। हुँ, ठीक है। हम्म लेकिन यही बात है कि जेनेटिक्स, लेकिन वो कैपेसिटी जरूर कैरी करता है भाई, जो इंटेलेक्चुअल फिनेस है हुँ, वो जरूर कैरी करता है। लेकिन अगर हम अब थोड़ा साइंस से यहाँ हटे, हुँ, थोड़ा बढ़े भाई कि जहाँ पे साइंस पे आंसर नहीं मिला तो कहीं दूसरे जगह ढूंढेंगे, तो ऐसा कहा भी जाता है भाई कि अगर वो एक ऐसा एंटिटी जो कैरी ऑन होते रहता है, क्योंकि हम कभी भी, इवन साइंस भी ये कहता है भाई कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर के बारे में भी ऐसा कहा जाता था, बट ऑफ कोर्स ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैटर एनहाइलेट हो जाता है। हुँ, ठीक है। तो अगर वो सेम एनर्जी है भाई जो थ्रू सेवरल लाइफ्स चलता जा रहा है, और अगर वो एनर्जी प्योर कॉन्शियसनेस है जैसा कि नॉर्मली बहुत सारे फिलोसफीज में माना जाता है, तो वो कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट नॉलेज कैरी कर सकता है थ्रू एवरी लाइफ फॉर्म। बस फर्क ये आता है कि हम उस नॉलेज को टैप नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ भाई श्रीमद् भगवत गीता से। वो उसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते भी हैं कि मैं ये पहली बार तुम्हारे सामने मैं गीता के बारे में नहीं बता रहा, हुँ, मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है, उससे पहले भी बताया, मैंने ये ज्ञान लाखों बार अनगिनत बार इस दुनिया को दिया है, तुम्हें बस याद नहीं है बट मुझे याद है। हुँ, यानी ये सारी चीजें पहले भी हुई है, पहले भी तुम ये चीज सुने हो, हुँ, पहले भी तुम ये चीज जानते हो, बस तुम्हें इस चीज का कोई रेमिनिसेंस नहीं है बट मुझे है। यानी जिस टाइम पे आप एक्चुअली टैप कर लेते हो भाई कि मेरा ट्रू नेचर क्या है, यानी मैं ये जो बॉडी में देख रहा हूँ और मेरे माइंड का मेरे बॉडी से जो कांटेक्ट है, एंड मैं अपने माइंड में मान चुका हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस बस वही एक्सपीरियंस है जो मैं इस लाइफ में ले रहा हूँ, तब तक आप उस इल्यूजन में पड़े रहोगे कि दिस आई इज मी जो है। लेकिन जिस टाइम पे आप अपने एक्चुअलिटी को जानते हो, कहा भी जाता है भाई कि जो आत्मा है वो प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, यानी उसके पास हर एक चीज है, हर एक सवाल का जवाब है। इसलिए तो कहते हैं ना भाई कि जब आप अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाओ ना मिले, तो एक बार अंदर भी झांक लो। झाँक के देखो। स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल हम्म अबाउट दैट कि तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है, तुम वो नॉलेज कैरी करते हो इनफाइनाइट, जो कि तुम्हें बस पहचानना है, जो तो डायरेक्ट मेटाफोरिकली इंट्यूटिव कहा नॉलेज। जाता है ना। ना ना ठीक है। एनलाइटनमेंट या निर्वाण जो है भाई, ये जितने जैसे गौतम बुद्ध रहे या शंकराचार्य रहे या महावीर रहे, इन लोग से जब पूछा जाता था कि आपको कैसा फील होता है एनलाइटेंड होने के बाद, वो कहते थे मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूं। वो इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना भाई, इतना ज्यादा कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कर भी ये देंगे ये तो तुम कोई समझ मेटा पाओगे क्या? ये कोई मेटाफर नहीं है भाई। प्रज्ञान जो कहा जाता है दी हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज फ्रॉम द आउटसाइड है ही नहीं। किसी भी लेवल का नॉलेज फ्रॉम द आउटसाइड आपको ट्रांसेंड नहीं करवा सकता है एनलाइटनमेंट में। दैट नॉलेज इज इनग्रेन्ड इनसाइड यू। ठीक है। दैट नॉलेज इज द रियलाइजेशन ऑफ रियल यू। वो कहते भी थे ना, गौतम बुद्ध से पूछते थे कि आप कहते हैं कि सुप्रीम रियलिटी बोधि है, ये बोधि है क्या, आप बताइए, बोलता है कि मैं नहीं बता रहा, मैं बता भी दिया तो तुम लोग नहीं समझ नहीं पाओगे, समझ पाओगे, वही क्योंकि वही। ये फिर हुँ, क्या बन जाएगा भाई, नॉलेज फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है। हम्म एक ही तरीका का नॉलेज आपको लिबरेट कर सकता है भाई, वो है डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज, यानी वो आपके अंदर ही था। ये बिल्कुल ये है भाई कि आप वो सारी चीजें टैप कर सकते हो दोबारा, कि आप कितने लाइफ फॉर्म्स के थ्रू गए, कितने क्या हुए, क्या आपका ये था। जातक तेज तो इसी पे बेस्ड है भाई कि जो गौतम बुद्ध भी थे, वो 500 कुछ हम्म जन्म के बाद ये सिद्धार्थ गौतम के फॉर्म में जन्म लिए थे, तब जाके उनको निर्वाण मिला था।